तो देखिए अब हम आ गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्रमागत क्या होते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 ये सब क्रमागत हैं। 12 13 क्रमागत मतलब एक जोड़ना, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक पैटर्न याद दिख रहा होगा आपको, अगर पहला x है तो दूसरा है x प्लस 1, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, तो मान लेंगे हम सबसे पहले। तो माना देखो हल, हल क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो है x। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा x प्लस 1। और प्रश्न अनुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना, 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो इसकी इससे गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ माइनस के 306 बराबर 0। अब इन्हें सॉल्व करो। देखो इसे आप एक अगर इसे वैसे करते हो तो देखो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे करते हैं इसे, ठीक है। 306 को तोड़ो, 4 सत्ते 28 29 30, 4 से नहीं कट रहा है ये, 2 से ही काट लो। 3 से तो कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, 17 दूनी 34 2। तो हमें लाने कितना है, 1। तो वही बन रहा है 3 3 9 दूनी 18 और 17। तो एक आ रहा है 17 और एक आ रहा है 18, 17 और 18 का। तो इसमें देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी होगी 17 और x प्लस 1 की वैल्यू 18। डायरेक्ट दिख रहा है x की वैल्यू 17 आ रही है यहाँ से डायरेक्ट। लेकिन अब हम जब द्विघात समीकरण बनाए तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। ये चीज देखो ऐसी चीज ऐसी संख्या लाते हैं जो इन दोनों के गुणा मतलब दोनों की गुणा करें तो ये चीज बन जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 था इसलिए 1 से गुणा कर दी इसमें। तो 17 और 18 गुणा करेंगे तो 306 मिलेंगे। अब क्या करते हैं, इस वाले चिन्ह को देखते हैं। यहाँ बनना है प्लस का 1, प्लस का 1 है, यहाँ देखो ध्यान से। अगर यहाँ माइनस का 1 बनता तो माइनस का 18 करते और प्लस के 17 करते तो माइनस का बचाते। तो हमें 1 बचाना है, इन दोनों गुणा करते। तो इन दोनों गुणा करी तो देखो 306 आ रहा है। अब 18 में 17 का तो 1 ही तो बचा, लिखा ऊपर वाला है जो वही लिखा है सेम, लेकिन इसको तोड़ के लिखा है इसके चक्कर में, कॉमन लेने के चक्कर में। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से क्या है कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस के 18। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस के 17 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचाना है। तो x प्लस के 18, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए चक्कर में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, आंखें नीच कर ले लो सबसे बढ़िया। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो x प्लस 18 और x माइनस के 17 बराबर 0। तो ये वाला तो 0 होगा नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई पूर्णांक की बात कर रहे हैं। धनात्मक भी है पहले, प्लस देखो धनात्मक ही बोल रहा है। तो ये वाला जब 0 जाएगा तो x माइनस के 17 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, 17। जब x प्रथम धनात्मक पूर्णांक 17 है तो दूसरा क्या है, 18, ठीक है। आई होप आपको देखो ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दी थी यहाँ से। अगर ये कंपटीशन में आता तो हम ऐसे करते 17 और 18 डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट लगा देते x की वैल्यू 17 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17 है, दूसरा 18 है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।